नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 8 वर्षीय बालक की नदी में डूबने से हुई मौत। वैनगंगा नदी के छोटे पुल के नीचे पानी में मिला शव। परिवार में था खुशी का माहौल, गम में बदला। सूत्र बताते हैं पिता ने गले में बांधा बेल्ट, डुबोकर की पुत्र की हत्या। जांच में जुटी पुलिस, पिता को लिया हिरासत में। जल समस्या से जूझ रहे हैं वार्ड क्रमांक 32 के रहवासी। जल आवर्धन योजना के पाइप दिखा रहे हैं ठेंगा। टेस्टिंग के नाम पर नगर पालिका ने बहाया लाखों गैलन पानी। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं वार्डवासी। टिड्डी दल का जिले में दिख रहा है प्रकोप। वारासिवनी क्षेत्र में टिड्डी दल ने फसलों को किया चट। सब्जियों सहित गन्ने और मूंग की फसलों पर बोला हमला। मोरछड़ गांव से होते हुए बरघाट की ओर बढ़ा टिड्डी दल। 30 मई को पुनः एक नए टिड्डी दल के आने की मिली सूचना। और अब समाचार विस्तार से। 29 मई की दोपहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती नगर में एक परिवार में खुशी का माहौल एकाएक गम में बदल गया। मामला था परिवार के एक 8 वर्षीय सदस्य की मौत का, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते खुशी का माहौल गमगीन हो गया। हालांकि घटना को लेकर पुलिस ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन घटना का जो विवरण सामने आ रहा है उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के सरस्वती नगर में जायसवाल परिवार में दोपहर 1 बजे के पहले तक खुशियों का माहौल निर्मित था। यहाँ सुनील जायसवाल की बड़ी बेटी प्रियांशी का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन की ये खुशियाँ उस वक्त मातम में बदल गई जब उसके छोटे भाई प्रतीक की मौत की खबर आई और खुशी का माहौल चीख पुकार में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को दोपहर के समय सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चा नगर के वैनगंगा नदी में डूब गया है, जो कि पानी में दिख रहा है। जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पानी से बाहर निकालते ही उसे तत्काल जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को पुनर्जीवित करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन पानी में अत्यधिक देर तक डूबे रहने से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने शव का पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले को विवेचना में लिया है। मामले में सीएसपी सुमित केरकेटा बताते हैं कि पुलिस को सूचना मिली थी कि वैनगंगा नदी के छोटे पुल के नीचे सरस्वती नगर निवासी 8 वर्षीय प्रतीक जायसवाल नदी में डूबा हुआ है। जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां बच्चा पानी में डूबा हुआ मिला। जिसके बाद शव को निकालकर पीएम के लिए भेजा गया और मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मामला संदिग्ध है, इसलिए अभी ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस को सूचना मिली थी कि सरस्वती नगर का एक बच्चा है, अपना जायसवाल है, प्रतीक जायसवाल, जो वैनगंगा नदी छोटे पुल के पास में डूबे अवस्था में मिला दिख रहा है। तो मौके पे जाके पुलिस द्वारा तस्दीक किया गया है, जो वाकई में वहाँ पे डूबी स्थिति में मिला है। उसको भी बॉडी को वहाँ से निकाल कर भी अग्रिम कार्रवाई हेतु पीएम के लिए रवाना किया गया है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? अभी फ़िलहाल तो लग रहा है कि संदिग्ध मौत है उसकी, और पीएम और जांच पे पता चलेगा कि क्या कारण है। इधर सूत्र बताते हैं कि सरस्वती नगर निवासी सुनील जायसवाल अपने 8 वर्षीय बेटे प्रतीक जायसवाल को दोपहर करीब 1 बजे वैनगंगा नदी में नहाने लेकर गया और इस दौरान उसने बड़े पुल के नीचे बेटे के गले में बेल्ट बांधकर उसे पानी में डूबो दिया। जिसके बाद वह स्वयं ही कोतवाली थाने पहुंचा और बेटे के वैनगंगा नदी में डूबने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बालक को निकालकर अस्पताल पहुंची, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मर कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए इस दर्दनाक हत्याकांड में जहां पिता ने बेटे की हत्या कर इसकी जानकारी स्वयं ही पुलिस को दी, जिसके बाद सीएसपी सुमित केरकेटा, टीआई विजय सिंह परस्ते हर पहलू को तलाश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पिता से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन वो हत्या के पीछे किसी भी कारण को नहीं बता पा रहा है और पुलिस भी मामले में कुछ कहने से परहेज कर रही है। परिजनों के अनुसार वह पिछले 10 वर्षों से मानसिक समस्या से जूझ रहा है और जिसको लेकर वह लगातार दवाइयां भी ले रहा था। साथ ही वह कामकाज भी नहीं करता, लेकिन एक पिता ने घटना को क्यों अंजाम दिया, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जबकि बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है। सरस्वती नगर में हुए इस दर्दनाक हत्याकांड में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर उसके द्वारा की गई वारदात के कारणों को तलाशने में जुट गई है।
जिले में बीते कई सालों से प्रारंभ होने वाली जल आवर्धन योजना का इंतजार करते करते अब बालाघाट नगर के रहवासी थक गए हैं। टेस्टिंग के नाम पर नगर पालिका के द्वारा अब तक लाखों गैलन पानी व्यर्थ बहा दिया गया, जिसके बाद भी अब तक यह योजना प्रारंभ नहीं हो सकी है। गर्मी के मौसम में योजना से लाभ मिलने की राह देख रहे रहवासियों में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मई और जून का माह लगते ही जनता जल संकट से जूझने लगती है। वर्तमान समय में कोविड-19 के साथ साथ बालाघाट नगर में जल समस्या भी विकराल रूप धारण करती नजर आ रही है। दरअसल बालाघाट नगर पालिका के द्वारा नगर में पेयजल आपूर्ति के लिए डाली गई पुरानी पाइपलाइन जगह जगह से खराब हो चली है, जिसके चलते इन पाइपलाइनों से पानी का रिसाव भारी मात्रा में हो रहा है। पानी का फोर्स ना के बराबर ही रहता है, जिससे पानी की समस्या से आम नागरिकों को रोज ही दो चार होना पड़ रहा है। नगर के वार्ड क्रमांक 33 सहित 32 में इन दिनों पानी की समस्या का यही आलम बना हुआ है। नगर पालिका के द्वारा कई बार इन पुरानी पाइपलाइनों को दुरुस्त करने की कवायद तो की गई, लेकिन अब तक पानी की समस्या से निजात वार्डवासियों को नहीं मिल पाया है। कुछ इसी तरह का मामला बालाघाट नगर पालिका के वार्ड नंबर 32 प्रभुत्तम नगर का है, जहां पर लगभग 2000 से ज्यादा जनता निवास करती है, लेकिन इन्हें पानी की समस्या से रोज दो चार होना पड़ रहा है। वार्ड वासियों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि न तो जनप्रतिनिधि का इस वार्ड पर ध्यान है, न ही नगर पालिका का, जिससे अब इस वार्ड में कोई भी नल की सुविधा नहीं होने के कारण पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। इसके अतिरिक्त वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड में कचरा गाड़ी भी समय पर नहीं आती, जिससे घर में रखे कचरे से दुर्गंध आने लगती है। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? मैं लगभग 2013 से यहाँ पे निवासरत हूँ। अच्छा, तो क्या अवगत कराया कि नहीं करा जिला प्रशासन को कि यहाँ पे ऐसी समस्या है? मैं लगभग 2013 से देख रहा हूँ कि यहाँ की सड़कें बिल्कुल ही नहीं है और हमारे स्कूली बच्चों को दूर दूर से ऑटो वाले छोड़ते हैं और बरसात के दिनों में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज, यहाँ जितने भी जल स्रोत है पूरे जो घरों में खोदे गए हैं वो नीचे जा चुके हैं, जिसकी वजह से अगर यहाँ एक दिन या कोई तूफान से लाइट 1 या 2 दिन अगर गुल हो जाए तो यहाँ पानी की भारी समस्या है। वैसे भी वर्ताओं ने भी जो मई और जून के महीने में भारी जल संकट का सामना करना पड़ेगा। अतः मैं शासन से अनुरोध करता हूँ कि तत्काल यहाँ पे जो नई नल जल व्यवस्था है उसको तत्काल चालू कराएं। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि को तो बताया होंगे आपने? बताए, कई बार अनुरोध किए हैं, पर उन्होंने बताया कि ये जो नल जल व्यवस्था है, सड़कें हैं, ये क्रमिक रूप से धीरे धीरे चालू होगी। मगर विगत 1 साल से देख रहे हैं कि नल जल व्यवस्था तो मतलब पाइपलाइन तो बिछी है, मगर अभी तक प्रारंभ नहीं है। इसी तरह वार्डवासी हुमराज पटले ने नगर पालिका प्रशासन से गुहार लगाई है कि वो वार्ड नंबर 32 प्रभुत्व नगर के विकास की ओर ध्यान दे, जिससे परेशानियों से वे निजात पा सकें। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से ये वार्ड कई तरह की मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। वार्ड में विकास कार्य ठप है। लगातार नगर पालिका में शिकायतें की जाती रही हैं, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और 10 साल से रह रहे इस एरिया में विकास लगभग नहीं हुआ है। पानी की बहुत विकट समस्या है, रोड की बहुत समस्या, क्योंकि ये पूरे मोहल्ले वाले, ये जो मेन रोड है, ये हमारी मेन रोड है, ये रोड बनी नहीं है। बरसात में बहुत विकट परिस्थिति आती है, स्कूल के बच्चों को बहुत परेशानी होती है, लोगों को बहुत परेशानी होती है। हमारी यही वार्ड वासियों की यही मांग है कि ये रोड बन जाए, सीमेंटीकरण हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए और रात में थोड़ी पुलिस की पेट्रोलिंग हो जाए, ताकि रात को क्या है कुछ असामाजिक तत्व इस रोड पर, क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं चलती तो लोग असामाजिक तत्व यहाँ पर आकर के अपना जो भी शराब वराब करते हैं उससे थोड़ी परेशानी होती है। तो यही प्रशासन शासन से हमारा यही अनुरोध है कि जैसे शहर में दूसरे ओर ध्यान देते हैं विकास के कार्यों में, वैसे इस मोहल्ले को भी कुछ विकास कार्य करके इस मोहल्ले वालों को इस समस्या से निजात दिलाए। मानते कि प्रशासन की अनदेखी के चलते आप लोग का विकास अधूरा है? नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते, काम चल रहा है, परंतु जैसा काम होना चाहिए था उस अनुरूप कार्य नहीं हो पाया। 27 मई की दरमियानी रात्रि में बालाघाट जिले की सीमा में प्रवेश किए टिड्डी दल ने बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील को अपना निशाना बनाते हुए सब्जियों की फसलों को जमकर अपना निशाना बनाया है। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो टिड्डी दल के द्वारा सब्जियों के अलावा जिले के खैरलांजी क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों द्वारा लगाई गई गन्ने की फसल सहित मूंग की फसलों को जमकर नुकसान पहुंचाया है। वर्तमान में यह टिड्डी दल हवा के रुख के साथ वारासिवनी क्षेत्र के मोरझड़ क्षेत्र में पहुंच गया है, जबकि 30 मई को एक नए टिड्डी दल के आने की सूचना प्राप्त हुई है। खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने वाला टिड्डी दल
27 मई की रात्रि में ही पड़ोसी महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले की तुमसर तहसील से बालाघाट जिले में प्रवेश कर गया है। टिड्डी दल से किसानों के खेतों में लगी गन्ना, मूंग की फसलों और सब्जियों के खेतों को बचाने के लिए कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव और कृषि महाविद्यालय मुरझड़ का अमला लगा हुआ है। उप संचालक कृषि सीआर गौर ने बताया कि टिड्डी दल को जिले से भगाने के लिए कृषि विभाग के अमले के साथ कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. राउत, कृषि महाविद्यालय मुरझड़ के प्राध्यापक डॉक्टर राजू पानसे और डॉक्टर उत्तम बिसेन द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। टिड्डी दल 28 मई की शाम को वारासिवनी तहसील के ग्राम कोस्ते मंगेझरी पहुंच गया था। टिड्डी दल 29 मई की सुबह मंगेझरी के सलई टोला से चलकर ग्राम कासपुर, मदनपुर होते हुए वारा, दोपहर तक तुमाड़ी और मुरझड़ पहुंच गया है, जो कि अब वारासिवनी क्षेत्र के गांवों को पार करता हुआ सिवनी जिले की बरघाट तहसील की ओर चला गया है। लेकिन महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक और टिड्डी दल के आने की सूचना मिली है, जो 30 मई को बालाघाट जिले में प्रवेश कर सकता है। आपको बताएं कि लाखों की तादाद में निकला ये टिड्डी दल कई दलों में विभक्त हो गया है, जिसके चलते अलग अलग क्षेत्रों से ये दल अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कृषि विभाग का अमला कृषि वैज्ञानिकों के साथ टिड्डी दल पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहा है और ग्रामीणों और किसानों के सहयोग से ढोल, बर्तन, टिन, ड्रम आदि साधनों से शोर किया जा रहा है और टिड्डी दल को दूर भगाने का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि टिड्डी दल ने 27 मई की रात्रि में ही खैरलांजी तहसील के ग्राम चिचोली से बालाघाट जिले में प्रवेश किया है। ग्राम चिचोली के बाद टिड्डी दल कुमली, कटोरी, भंडारबोड़ी होते हुए मिरगपुर, मुरझड़ होते हुए वारासिवनी तहसील के ग्राम लालपुर से कोस्ते मंगेझरी पहुंच गया था। उप संचालक कृषि श्री गौर ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे टिड्डी दल को अपने खेतों में ना पहुंचने दें और उन्हें दूर भगाने के लिए सभी उपाय करें। टिड्डी दल हवा के रुख के साथ ही चलता है, जिस ओर हवा चलती है उसी दिशा में टिड्डी दल चलने लगता है। किसान अपने खेत में लगी फसलों को बचाने के लिए जुट जाएं और टिड्डी दल को भगाने में पूरा जोर लगा दें, अन्यथा ये दल उनके खेतों में लगी सारी फसलों और पेड़ों की हरियाली को चटकर साफ कर देगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान की ओर से आए टिड्डी दल ने मध्य प्रदेश में भी मुसीबत बढ़ाई हुई है। इनका फैलाव और संख्या करोड़ों में होने से मुकाबला आसान नहीं होता है। पौधों से लेकर पेड़ जिस पर यह दल बैठता है वो सब चट कर देता है। जहां भी ये दल पहुंच रहा है वहां मादा टिड्डी हजारों लाखों की संख्या में अंडे छोड़ती जा रही है, जो 2 हफ्तों में बाहर आते हैं। इसलिए टिड्डी दल से निपटना बड़ी चुनौती है। टिड्डी दल का प्रवास मौसम, हवा और भोजन की उपलब्धता पर तय होता है, कोई तय रूट नहीं है। इसके अलावा रसायनों से मरी हुई टिड्डियों से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने की संभावना है। जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर दीपक आर्य को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजयुमों ने श्रमिकों का पंजीयन कर बाहर जाने की अनुमति देने की मांग की। इस दौरान बताया गया कि विश्व में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के कोने कोने से बालाघाट जिले में लाखों की संख्या में श्रमिकों की घर वापसी हुई है, जो निर्धारित अवधि अलगावास में रहकर स्थानीय स्तर पर रोजगार में संलग्न हैं और तलाश में हैं। भाजयुमो जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि विगत मार्च में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट को रोकने के लिए सारे देश में तालाबंदी की घोषणा की थी। फलीभूत कोरोना संक्रमण की श्रृंखला देश में काफी थमती नजर आई। तब से बड़े महानगरों और दूसरे राज्यों में कार्यरत श्रमिक साथी लगातार हमारे जिले में आए हैं। इस दौरान देखने में आया कि इन्हें जहां घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा वाहनों से की गई, जबकि जिन श्रम ठेकेदारों और नियोक्ताओं ने इनकी घर वापसी की कोई माकूल व्यवस्था नहीं की, कोई सुध नहीं ली, यह अपने आप में अति संवेदनहीनता का अक्षम्य परिचायक है, जिससे यह श्रमिक बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए हृदय विदारक परिस्थिति में अपने गंतव्य तक पहुंचे। इस परिस्थिति में केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार, जिला व स्थानीय प्रशासन, चिकित्सकों, पुलिस और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवियों, दानदाताओं और अनेकों कोरोना योद्धाओं ने इन श्रमिकों की उचित देखभाल करते हुए यथासंभव मदद की, जिसके लिए यह सब सराहना के पात्र हैं, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। मिली जानकारी के मुताबिक बालाघाट जिले और राज्य में सक्रिय श्रम ठेकेदार इन श्रमिक साथियों की स्थिति में सुधार होता देख पुनः आए हुए स्थानों पर कार्य करने के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे हैं।
जिसके लिए बाकायदा यह बस 4 चक्का वाहन की अनुमति लेकर स्वयं के खर्चे पर वापसी का प्रयास भी कर रहे हैं। पूरी जवाबदारी इन श्रम ठेकेदारों की होना चाहिए, क्योंकि अभी इस समय हमको ये देखने में आया कि इनने उन लोगों को उस स्थान में ऐसे ही छोड़ दिए थे जिनकी पुनः सरकार ने भी पूरी बढ़ चढ़ के सबकी मदद करी, जिला प्रशासन ने भी करा, हर एक जनप्रतिनिधि ने करा, राजनीति के हर एक राजनीतिक पार्टी ने करी, हर एक प्रकार के जो समाज सेवी सब लोगों ने इनकी मदद करे हैं। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक ही निवेदन है कि हर एक ज़िले में जो भी श्रमिक ठेकेदार हैं उनका पंजीयन हो और वो जो भी यहाँ से श्रमिकों को बाहर ले जाके जो भी काम करते हैं उन सारे लोगों की जवाबदारी तय हो। इसी तरह भाजयुमो नगर अध्यक्ष ने मांग करते हुए कहा कि जो श्रमिक अपने रोजगार के लिए पुनः बाहर जाना चाहते हैं उनका और श्रम ठेकेदारों नियोक्ताओं का पूर्ण विवरण सहित पंजीयन स्थानीय तथा जिला स्तर पर अनिवार्य होना चाहिए। अतएव जिले से बाहर जाने वाले श्रमिक और श्रम ठेकेदारों नियोक्ताओं का पंजीयन कर बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि विषम परिस्थिति में इन सब की उल्लेखित जानकारी सोहलत राहत में मददगार बन सके। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष गौरव मनु श्रीवास्तव, जैसा कि अभी आपको हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी ने सारी बातों से अवगत कराया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अवगत कराना चाहता हूं और माननीय कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से यह प्रेषित करना चाहता हूं कि जब हमारे मध्य प्रदेश में किसानों के लिए कोई मेला लगता है तो हम उनको गाड़ियों के माध्यम से उनका पंजीयन करा करके हमारे क्षेत्र से उस स्थान पर जहां मेला लगा हुआ वहां तक ले जाते हैं, उनकी पूरी देख रेख करते हैं और उनको वापस यथास्थान ला करके छोड़ते हैं। स्कूल का भी अगर कोई मान लीजिए कोई उनकी स्कूल की कोई रैली होती है या स्कूल का कोई कार्यक्रम होता है तो बच्चों को भी ऐसे ही पंजीयन करा करके बाहर ले जाया जाता है और वापस ला के छोड़ा जाता है। तो क्या ऐसी व्यवस्था हमारे देश के शिल्पकार के लिए नहीं बन सकती, जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा रूप निभा रहे हैं, हमारे देश को विकास के लिए प्रगति प्रदान कर रहे हैं, तो उनके लाने और ले जाने के लिए व्यवस्थाएं बने। ऐसा जिला प्रशासन उनकी व्यवस्थाएं करे, उनका पंजीयन पहले करवाए, पंजीयन कराने के बाद जो श्रम ठेकेदार जो उनको लेकर के जाते हैं उनका भी पंजीयन कराएं, सारों के नंबर इकट्ठे करें ताकि डाटा कलेक्टर जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध रहे। इस अवसर पर नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, रमाकांत डाहके, जुगनू जायसवाल, हेमेंद्र क्षीरसागर, महेंद्र अजीत, गौरव श्रीवास्तव, अखिलेश चौरे, गौरव मेश्राम, पंकज कुर्वे और हिमांशु चौकसे समेत अन्य उपस्थित थे। होम क्वारंटाइन में रखे गए लोगों को अब नियमों निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। कलेक्टर दीपा कारी ने इस बारे में शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं करेगा तो पहली बार उसके विरुद्ध 2000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। कलेक्टर आर्य ने कहा कि होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। फिलहाल समाचारों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808 8109853142। कार्यालय दीन बंधु चौक, बालाघाट। जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर है। जिले में मिले कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद वारासिवनी और लांजी क्षेत्र के कुछ संदिग्धों की जांच के लिए भेजे गए लगभग 12 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 22 अन्य सैंपलों को पुनः जांच के लिए जबलपुर लैब भेजा गया है। दरअसल जिन संदिग्ध कोरोना मरीजों के सैंपल जांच के लिए ICMR लैब जबलपुर भेजे गए थे, उनमें से शुक्रवार को 12 मरीजों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जो कि नेगेटिव आई है। हाल ही में खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम भजियादंड, बेनी सहित लांजी के मोहझरी में 7 युवकों को कोरोना संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया था। कोरोना संक्रमित युवकों को बालाघाट के गायखुर स्थित कोविड केयर सेंटर में रखा गया है, लेकिन कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद से जिलेवासियों में दहशत का माहौल है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि जिले के जिन संदिग्ध कोरोना मरीजों के सैंपल जांच के लिए ICMR लैब भेजे गए हैं, उनमें से शुक्रवार को 12 मरीजों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और सभी 12 रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जिले में बाहर से वापस आए लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उनके सैंपल ले रही है और जाँच के लिए जबलपुर भेज रही है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि 29 मई तक बालाघाट जिले में
506 सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। इनमें से 29 मई तक 451 रिपोर्ट नेगेटिव और 7 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लैब द्वारा 22 सैंपल रिजेक्ट कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने जिला प्रशासन के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते जिले में रेड जोन से आए हुए 7 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया, जिसके बाद उनका उपचार भी कोविड अस्पताल में प्रारंभ है। लेकिन फिर भी कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरतने के लिए तैयार नहीं है, जिसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए जिला प्रशासन लगातार समझाइश दे रहा है। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7 है और उनमें लगातार सुधार हो रहा है। जिले में प्रवासियों की बड़ी संख्या में वापसी हुई और यह अब भी जारी है, जिसके कारण जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सावधानी व जिम्मेदारी का निर्वहन कर कोरोना संक्रमण से बचा जरूर जा सकता है। प्रशासन के भरोसे सब कुछ नियंत्रित हो जाए संभव नहीं है। इसमें जनमानस को भी अपनी जिम्मेदारी समझकर सावधानी दिखानी होगी, जिसको लेकर मास्क सहित लोगों को कोरोना के साथ जीने की आदत बनानी होगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी कदम उठाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में 3 फीट की दूरी पर गोले बनाए हैं। जहां जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचने वाले जिले के नागरिक सहित अन्य लोगों के द्वारा इन गोले में खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ज्ञात हो कि इसके पूर्व जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की खबर का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और तत्काल ही कलेक्ट्रेट भवन में गोले तैयार कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। जिले में पिछले 3 दिनों से लू का भरपूर असर हो रहा है। नौतपे के 5वें दिन शुक्रवार की दोपहर भी तेज लू का असर रहा, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। इन दिनों सूरज की किरणें आग उगल रही हैं, वहीं दोपहर में चलने वाले गर्म हवाएं शरीर को झुलसा रही हैं। बता दें कि इस समय नौतपा चल रहा है, इस कारण गर्मी भी अपने पूरे चरम पर है। सुबह 7 बजे से ही चिलचिलाती धूप अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। दोपहर 12 बजे के बाद गर्मी से लोग हलाकान होते नजर आने लगते हैं। वहीं वातावरण में गर्मी का असर देर रात तक बना रहता है। रात के समय भी चलने वाली हवा में गर्माहट होती है। बताया गया है कि लू का प्रभाव आगामी 2 दिनों तक और अधिक रहेगा। मौसमविदों के अनुसार 28 मई तक प्रदेश में तेज लू गर्म हवा चलने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री होने की संभावना है। दिन भर चल रही लू की लपेटों को लेकर चिकित्सक बताते हैं कि लू का असर तेजी से कम उम्र के बच्चों, वृद्धों, मोटापा का शिकार लोगों, दिल के मरीज, धूप में अधिक मेहनत का कार्य करने वालों को ऐसे मौसम में लू से बचने के लिए अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। बताया गया कि लोगों को घरों से निकलने पर शरीर, चेहरे, सिर, कान को सूती कपड़े से ढककर रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तेज धूप से परहेज करना चाहिए। बाइक से लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि लू का असर लोगों में होने पर चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, बेचैनी, घबराहट, बुखार, कमजोरी महसूस होना, जी मचलाना है। ऐसा होने पर तुरंत चिकित्सीय उपचार लेना चाहिए। लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा श्रमिक बालाघाट जिले में पहुंचे हैं। लॉकडाउन के बाद काम धंधे बंद होने से पलायन कर गए वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को वर्तमान में आ रही समस्याओं और छोटे व्यवसाय करने वाले छोटे व्यापारियों की दिक्कतों और किसानों को आ रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में सेवादल के साथियों ने जिले के विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर उनसे चर्चा की और उन्हें लॉकडाउन के बाद शासन से मिलने वाली सहायता राशि की जानकारी दी। कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी ने बताया कि चर्चा के दौरान सभी लोगों ने एक राय से बताया कि लॉकडाउन के बाद काम धंधे बंद होने से उनके समक्ष 2 जून की रोटी की समस्या आन खड़ी हुई है। वहीं सरकार की ओर से बताई जा रही मदद भी उन्हें नहीं मिली है, जिससे उन्हें परिवार चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष सौरभ लोधी ने बताया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सेवादल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई और प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र यादव के निर्देश पर आज कांग्रेस सेवादल के साथ ही ग्राम कनकी पहुंचे थे, जहां लॉकडाउन के बाद चेन्नई से आए प्रवासी मजदूरों का दर्द और छोटे उद्योगों को आ रही परेशानियों को लेकर मजदूरों और छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले सब्जी विक्रेताओं और किसानों ने कोरोना संकट के कारण हो रही परेशानियों को उनसे साझा किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद मजदूर और साग सब्जी उगाने वाला किसान परेशान है।
किसान मेहनत करके सब्जी उगाता है, लेकिन कोरोना के इस दौर में उसकी लागत भी नहीं निकल रही है, जिससे उनके सामने परिवार को चलाने की समस्या बनी है। ऐसी स्थिति में हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि मनरेगा में 100 दिन की बजाय मजदूरों को 200 दिन काम दिया जाए। छोटे व्यापारियों को कर्ज नहीं, आर्थिक सहायता दी जाए। प्रत्येक गरीब के खाते में 10,000 रुपए की राशि जमा कराई जाए और कोरोना संकट के खत्म होने तक उन्हें प्रतिमाह 7500 रुपए की राशि दी जाए। सब्जी उगाने वाले हर किसान परिवार को कम से कम उसकी लागत मिल सके, इसके लिए सरकार प्रति एकड़ 25,000 रुपए मुआवजा राशि किसानों को प्रदान करे। कोरोना योद्धा को सुरक्षित रखने की सरकार गारंटी दे। देश में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए। कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था और इसकी जांच कर रहे लोगों के लिए पीपीई किट का उचित प्रबंधन किया जाए और सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए बिना किसी शुल्क के परिवहन की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष सौरभ लोधी ने कहा कि कोरोना के इस भीषण संकट में देश का मजदूर परेशान है। उसकी जीविका चलाने सरकार मजदूर के खाते में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दे, ताकि मजदूरों को आ रही परिवार चलाने की समस्या खत्म हो सके। कनकी में कांग्रेस सेवा दल के प्रवासी मजदूर, छोटे व्यापारियों और किसानों से चर्चा के दौरान कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष उपाध्यक्ष राधेश्याम सिंह गंधुपे, यंग ब्रिगेड जिलाध्यक्ष मोनू भगत, लालबरा ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गा पगरवार, जिला महासचिव सुरेंद्र ठाकरे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। भीषण गर्मी के प्रारंभ होते ही क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक वाकया सोमवार को ग्राम दिनेरा में घटित हुआ, जहां पर सोमवार की रात्रि करीब 12 बजे किसान रामेश्वर पंचेश्वर के मकान में आग लग जाने से वह पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, जिससे मकान में रखी गृहस्थी का सामान भी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। इस घटना में किसान रामेश्वर सहित एक ही मकान में अलग अलग अन्य 2 परिवारों को भी करीब 15 लाख रुपए की नुकसानी उठानी पड़ी है। विदित हो कि सोमवार की रात्रि में 12 बजे किसान रामेश्वर पंचेश्वर के घर में जिस समय आग लगी, उस समय पूरा परिवार घर के अंदर ही आराम कर रहा था। रात्रि में पीड़ित रामेश्वर पंचेश्वर के सामने वाले मकान में रहने वाली एक महिला की नींद खुली और वह बाहर आई तो उसने देखा कि रामेश्वर पंचेश्वर के घर में भीषण आग लगी हुई है, जिसके बाद उसने रामेश्वर पंचेश्वर सहित अन्य पड़ोसियों को उठाया और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिस पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक किसान रामेश्वर पंचेश्वर का मकान पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गया, जिससे रामेश्वर पंचेश्वर और उसी मकान में रह रही ताराबाई पंचेश्वर व शिवशंकर पंचेश्वर को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना की जानकारी पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल को लगने पर उन्होंने मंगलवार को ग्राम दिनेरा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और आगजनी की घटना के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि उन्हें जल्द से जल्द शासन से हर संभव मदद दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने तात्कालिक सहायता के रूप में पीड़ित परिवार को 8,000 रुपए की राशि दी तथा आगामी बरसात की स्थितियों को देखते हुए पीड़ित परिवार के लिए बांस बल्ली की व्यवस्था की। पूरा मामला क्या है? क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही है और खासकर गर्मी में देखने में आया कि हमेशा इस तरह की घटनाएं होती है और खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मकान में जो पैरा रखा हुआ था उसके कारण ये आगजनी की घटनाएं अक्सर होती है। और मुझे बड़ा दुख है कि हमारे बहुत ही गरीब परिवार से रामेश्वर भाई थी, इनका 3 परिवार एक साथ रहता था और आपने देखा अभी पूरा कि लगभग 100% पूरा जल चुका है। बच्चों की किताब जल गई, खाने का सामान भी नहीं है। और इस तरह से बहुत बड़ी घटना हुई, लेकिन जैसा देखने से लग रहा है कि ऊपर वाली कृपा रही कि किसी की जान की हानि नहीं हो पाई। इसके बावजूद आज पटवारी तहसीलदार को बोल के हमने इसका प्रतिवेदन तैयार करवा लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी संभव मुआवजा राशि होती है सरकार के नियम से, वो मुआवजा राशि इनको दिलाने का मेरा प्रयास रहेगा। और तात्कालिक रूप से मैंने अपनी स्वयं की ओर से इनको 8,000 रुपये की राशि अभी इनको तत्काल सहायता के लिए अभी दिया है, ताकि बच्चों की खाने पीने की व्यवस्था, किताब की व्यवस्था, और चूँकि बरसात लगने वाली है तो बांस बल्ली भी हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं ताकि रहने लायक मकान इनका बनाने का प्रयास हो। इस तरह का कोई काम हमने किया है अभी। इस घटना में पीड़ित रामेश्वर पंचेश्वर को 8 लाख रुपए व ताराबाई पंचेश्वर को 6 लाख रुपए का नुकसान होने की बात बताई गई है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर।
8 वर्षीय बालक की नदी में डूबने से हुई मौत। वैनगंगा नदी के छोटे पुल के नीचे पानी में मिला शव। परिवार में था खुशी का माहौल, गम में बदला। सूत्र बताते हैं पिता ने गले में बांधा बेल्ट, डुबोकर की पुत्र की हत्या। जांच में जुटी पुलिस, पिता को लिया हिरासत में। जल समस्या से जूझ रहे हैं वार्ड क्रमांक 32 के रहवासी। जल आवर्धन योजना के पाइप दिखा रहे हैं ठेंगा। टेस्टिंग के नाम पर नगर पालिका ने बहाया लाखों गैलन पानी। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं वार्डवासी। टिड्डी दल का जिले में दिख रहा है प्रकोप। वारासिवनी क्षेत्र में टिड्डी दल ने फसलों को किया चट। सब्जियों सहित गन्ने और मूंग की फसलों पर बोला हमला। मोरछड़ गांव से होते हुए बरघाट की ओर बढ़ा टिड्डी दल। 30 मई को पुनः एक नए टिड्डी दल के आने की मिली सूचना। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।